क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। हमने इन्हें कहा कि आप कुछ सांसदों के टिकट काट दो जो जातिवादी सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सुनी नहीं। अब तो भाई महाभारत है, देखो हराने का काम नहीं, हरा दिया। राजपूत समाज वो समाज है जिसके साथ 36 बिरादरी लगे हैं। यदि सत्ताएं ये चाहती हैं कि किसी को भी गाली दी जाए, किसी के महापुरुष का अपमान करा जाए, वो बर्दाश्त नहीं हो। किसान तो पहले से ही बीजेपी से खफा माने जा रहे थे। इस बीच अब किसानों के विरोध से बड़ी एक और बड़ी समस्या ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब बस गिनती के दिन बचे हैं। इस बीच क्षत्रिय समाज खुलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करता नजर आ रहा है। पहले जहां सहारनपुर में क्षत्रिय समाज ने पंचायत की, तो वहीं अब मेरठ के सिसौली में क्षत्रिय समाज ने पंचायत कर अब की बार बीजेपी की हार का नारा दे दिया है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्षत्रिय समाज में शामिल वोटर्स की यूपी की सियासत में, खासकर पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज की सियासी दखल कितनी बड़ी है और क्यों क्षत्रिय समाज, जिसे अब तक बीजेपी का कोर वोटर माना जा रहा था, वो खुलकर अब बीजेपी के खिलाफ माहौल सेट कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा के अलावा फिर कौन सा विकल्प सामने है? जो भी इस देश में बहुत पार्टियां हैं, बहुत व्यक्ति, निर्दलीय भी अगर बीजेपी को हरा रहा होगा तो निर्दलीय को वोट देंगे। निर्दलीय को वोट देंगे और कांग्रेस सपा की तरफ नहीं जाएंगे? लेकिन नहीं, हम कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी को हरा होगा, चाहे वो निर्दलीय भी हो, उसे भी वोट देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे क्षत्रिय समाज की नाराजगी की वजह की। दरअसल बीजेपी ने जब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 400 पार का नारा दिया, तभी बीजेपी ने यह सोच लिया था उसे 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने के लिए यूपी की सभी लोकसभा सीटें जीतनी पड़ेंगी, जिसके लिए ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो जीत की कसौटी पर खरे उतरे। ऐसे में कुछ बड़े नेताओं को छोड़कर बीजेपी ने मौजूदा सांसदों के टिकट काटने का फैसला लिया, ताकि बीजेपी को उन सीटों पर सत्ता विरोधी लहर का सामना ना करना पड़े जहां लंबे वक्त से बीजेपी के सांसद बने हुए हैं। क्योंकि नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा तो जनता ब्रांड मोदी पर यकीन करके वोट करेगी, न कि पिछले सांसद के कामकाज से खफा होकर बीजेपी के खिलाफ जाएगी, जिसके चलते कई ऐसे सांसदों का टिकट कट गया जो कि क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते थे, जिनमें प्रमुख तौर पर गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह का नाम सामने आता है। ऐसे में आप सोचेंगे, जब मुख्य तौर पर टिकट सिर्फ क्षत्रिय समाज से आने वाले वीके सिंह का कटा है तो हंगामा पूरे पश्चिम यूपी में क्यों दिख रहा है? दरअसल टिकट भले कुछ एक दो सांसदों के कटे हों, मगर क्षत्रिय समाज खफा इस बात से है कि टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बड़े स्तर पर क्षत्रिय समाज की अनदेखी की है और ऐसे प्रत्याशियों को यूपी में टिकट ना के बराबर दिया है जो कि क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते हैं। और पश्चिमी यूपी में तो बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी राजपूत समुदाय से आता ही नहीं है। साथ ही साथ कई जगहों पर क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी नेताओं की आपसी गुटबाजी और आपत्तिजनक बयानबाजी भी क्षत्रिय समाज के विरोध की एक बड़ी वजह बन गई है। यदि सत्ताएं ये चाहती हैं कि किसी को भी गाली दी जाए, किसी के महापुरुष का अपमान करा जाए, वो बर्दाश्त नहीं हो। मेरा मतलब है कि पुरुषोत्तम रूपाला जैसे व्यक्ति हमें गाली दें, हमारी माताओं को और बहनों को गाली दें, मतलब गुर्जर समाज महापुरुषों के नाम पर अपनी जाति का नाम लिखें। देखो भाई, ये लड़ाई स्वाभिमान की है। जो गालियां महापुरुषों को दी गई, जो माँ बहनों को गाली दी गई, वो क्षत्रिय समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका बदला इस बार लेगा, क्योंकि सत्ताधारी के सभी सांसदों ने हमें गालियां दी, इसलिए स्वाभिमान की लड़ाई। ये तो क्षत्रिय समाज के बीजेपी के खिलाफ बढ़ते विरोध की एक अहम वजह है। अब क्षत्रिय समाज के वोट बैंक की ताकत को समझ लेते हैं। अगर आप पूरे यूपी की बात करेंगे तो पूरे यूपी में करीब 5% से ज्यादा की आबादी क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखती है और खास तौर पर पश्चिमी यूपी में करीब 10% आबादी क्षत्रिय समाज की है। ऐसे में किसानों को साधने के लिए जयंत चौधरी की आरएलडी से बीजेपी की सियासी दोस्ती अब पश्चिमी यूपी में बीजेपी के काम आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर किसान लंबे वक्त से बीजेपी से नाराज थे और लगातार विरोध करके अपनी आवाज उठा रहे थे। ऐसे में पश्चिमी यूपी में किसानों की आबादी वोट बैंक के लिहाज से निर्णायक है, जिसके चलते बीजेपी ने पहले किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, फिर आरएलडी से बीजेपी ने गठबंधन कर लिया। लेकिन बीजेपी को क्या पता था कि किसानों को साधने की कोशिश के बीच बीजेपी अपने कोर वोटर क्षत्रिय समाज को भूल ही गई है। और इसकी तस्दीक बीजेपी के प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही क्षत्रिय समाज के बढ़ते विरोध प्रदर्शनों में देखने को मिलने लगी। हमने तो महाभारत में ना एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि आप 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक जितना भी नहीं देंगे। हमने इन्हें कहा कि आप कुछ सांसदों के टिकट काट दो
जो जातिवादी सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सुनी नहीं। अब तो भाई महाभारत है, देखो उन्होंने भी हथियार उठा रखे, हमने भी हथियार उठा रखे, कौन जीतेगा कौन। क्षत्रिय समाज में ठाकुर, राठौर, चौहान, राजपूत जैसी जातियां शामिल हैं और जैसे संकेत मिल रहे हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जातियों उपजातियों में बटा क्षत्रिय समाज बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए नजर आएगा। ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण समझ लेते हैं। सबसे पहले बात सहारनपुर की, जहां सबसे क्षत्रिय समाज और खासकर राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। सहारनपुर में क्षत्रिय समाज की आबादी अच्छी खासी है। सहारनपुर में 8% राजपूत रहते हैं, जबकि मेरठ में तकरीबन 6% आबादी राजपूत हैं, जो कि क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो वहीं बिजनौर में 5%, अमरोहा में 8% है। साथ ही मुजफ्फरनगर में राजपूतों की आबादी 8% के आसपास है। कैराना में करीब 6% राजपूत रहते हैं और नगीना में करीब राजपूतों की आबादी 12% है। कुल मिलाकर राजपूतों की आबादी से जुड़ा ये आंकड़ा बताता है कि अगर एक मुश्त राजपूत वोट बैंक मतलब क्षत्रिय समाज बीजेपी के खिलाफ चला गया तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ठाकुरों की नाराजगी बीजेपी पर किसानों की नाराजगी से ज्यादा भारी पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी का खेमा इस वक्त इस समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह संजीदा दिखता है और लगातार तेजी से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। इसी कड़ी में क्षत्रिय समाज में खास पैठ रखने वाले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार पश्चिमी यूपी में डेरा डाले हुए हैं और तो और सीएम योगी खुद लोगों से मुलाकात कर लगातार राजपूत समुदाय के बीच पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में लग गए हैं। क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, हर कीमत हराएगा। हराने का काम नहीं, हरा दिया। राजपूत समाज वो समाज है जिसके साथ 36 बिरादरी लगे हैं। ये समाज ने जब भी नेतृत्व दिया सबके लिए काम किया, अपनी जाति के लिए कभी काम नहीं किया। आज इसमें केवल 2 आदमी पूरे देश को बेचना चाह रहे हैं। क्षत्रिय समाज ने निर्णय ले लिया कि मुसीबत के इस दौर में देश को बचाने का काम क्षत्रिय समाज करेगा और आगे आएगा। बहरहाल चुनावी माहौल गर्मा गया है और क्षत्रिय समाज का विरोध बीजेपी के खिलाफ बढ़ गया है, जो बैठे बिठाए राहुल अखिलेश की जोड़ी को पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने का मौका दे रहा है। ऐसे में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल कितना काम करेगा और क्षत्रिय समाज का विरोध विपक्षी गठबंधन इंडिया को पश्चिमी यूपी में कितना मजबूत करेगा, इस सवाल का जवाब जल्द ही आपको लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल बीजेपी से नाराज क्षत्रियों पर यह थी खास पेशकश। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।